हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल एपिसोड चैनल। HTML क्लास नंबर 14 में आपको वेलकम। इस क्लास में नेस्टेड टेबल की डिटेल्स और एक्सरसाइज करेंगे। इफ यू आर न्यू हियर, आई मस्ट टेल यू स्किल एपिसोड चैनल इज a free source of education. Visit us our YouTube channel and website for learning demanding course free of cost. Thank you for tuning in. Let's get started. We'll cover in this session nested table in HTML mean creating a table on web page inside another table on the same web page. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वन टेबल के अंदर डिफरेंट टेबल को ऐड किया है ओवरऑल एंड नाइसली रिप्रेजेंट नेस्टेड टेबल. लेट्स डू एक्सरसाइज. अब नेस्टेड टेबल की एक्सरसाइज करते हैं. क्लास नंबर 14 की एक्सरसाइज का कंप्लीट सोर्स कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन व्यू इट. नेस्टेड टेबल की इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. एक टेबल के इनसाइड टू डिफरेंट टेबल्स, लिंक्स और कंपनी हेड टेबल को ऐड किया है. अब इसको सेम एज इट इज क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल इन HTML लैंग्वेज. विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी ओपन है. न्यू फाइल ले लेंगे nested-table.html एंड HTML के बेसिक टैग को कॉपी कर लेंगे एंड टाइटल नेस्टेड टेबल के नाम से दे लेंगे. एंड बॉडी में आके टेबल को ऐड करेंगे और टेबल के ओपनिंग टैग में बॉर्डर 1, विड्थ 100% एंड उसके बाद टेबल रो को लेंगे एंड सेव कर लेंगे. सेव करके इसकी लाइव सर्वर में जाके इसकी आउटपुट देखते हैं टू जस्ट सी द टेस्टिंग. विल कम बैक ऑन कोड. कोड में आके टेबल रो के अंदर डेटा को लेंगे एंड अलाइन सेंटर. विड्थ डिफाइन कर लेंगे 35%. H3 हेडिंग ली और इसमें जो हमारा पहला लेफ्ट साइड में कॉलम है लिंक्स, उसको ऐड कर लेंगे एंड here you can see the output. लिंक्स हेडिंग ऐड हो गई है. उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट को लेंगे जिसमें जो मजीद आइटम है उनको ऐड करेंगे लिंक्स के साथ. लिस्ट li टैग लिया और उसके अंदर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लें टू सी प्रॉपरली कोड. लिस्ट में लिंक्स को ऐड कर लेंगे ahref home.html एंड नाम भी दे देंगे इसका home एंड here you can see the output. मैं इसी को कॉपी करके जो दूसरे आइटम है उसको टाइप कर लेंगे नॉवल. नॉवल के बाद थर्ड वन है सॉन्ग एंड पोएम एंड लास्ट वन इज मैसेज. इसका नाम भी चेंज कर देते हैं मैसेज. क्लिक फाइल एंड सेव एंड here you can see लिंक्स के अंदर लिस्ट अपीयर हो गई है विद लिंक्स. लेफ्ट साइड का कॉलम फिल हो गया है. दूसरी साइड का कंपनी हेड को अब ऐड करते हैं. TD उसके अंदर टेबल को लेंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट. टेबल के अंदर टेबल के ओपनिंग टैग में अलाइन सेंटर
और इसकी विड्थ को डिफाइन कर देंगे, विड्थ 600 एंड बॉर्डर 13, बॉर्डर कलर ग्रीन, सेल स्पेसिंग 7 एंड सेल पैडिंग ऑल्सो ऐड कर देंगे 5. Click save, and here you can see one column is added. टेबल के अंदर अब हेडिंग को दे लेंगे H3 में कंपनी हेडिंग, कंपनी हेड्स, एंड टेबल रो को लेंगे एंड उसके अंदर टेबल हेड जो फर्स्ट रो है उसको ऐड कर लेंगे, TH अलाइन सेंटर, विड्थ 200 एंड नेम. इसी को कॉपी करके मैं दूसरे लाइन को भी ऐड कर देता हूँ, पोजीशन और डिपार्टमेंट को. Save and see the output, and here you can see name, position, department is added as a row, first row. अब उसके बाद जो सेकंड रो है उसको लेते हैं, फर्स्ट नेम जैक, इसी को कॉपी करके मैं जैक की उस पोजीशन और डिपार्टमेंट को भी ऐड कर लेते हैं, एग्जेक्टिव. सेव करके इसके आउटपुट देखते हैं, एंड हियर यू कैन सी. इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं नेम को, एंड इसी तरह दूसरी लाइन में भी ऐड कर देते हैं लाइन. जैक के अलावा 2 अदर एग्जेक्टिव हैं जिसमें जेन और मडोना. उन्हीं लाइन को कॉपी करके नाम चेंज कर देते हैं, चेन दास, president and executive, and the last one is Madonna. Our department is IT and IT managers position align कर लेते हैं, adjust कर लेते हैं properly. IT department. टेबल को ऐड कर लिया है, कंपनी हेड, उसके अंदर रोज को ऐड कर लिया है by name and department. Let's click save and see the output. Here you can see the complete table. 2 different टेबल ऐड हो गए हैं. अब इसको फुल पेज में करते हैं, 100% ऐड करके सेव कर लें, and here you can see the both table are adjusted in one web page properly. कंपनी हेड को मैं सेंटर में कर लेता हूँ, अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर एंड सेव, एंड here you can see. इसके अलावा लिंक्स को भी मैं लेफ्ट, जिस सेंटर में है इनको मैं लेफ्ट में ऐड कर देता हूँ. इसके डेटा में जाके अलाइन सेंटर की कमांड को हटा देंगे, and save and let's see the output. And here you can see all the links are shifted on the left side. अभी तक हमने एक मेन टेबल के अंदर 2 डिफरेंट टेबल को ऐड किया है.
एक टेबल का नाम लिंक्स है और दूसरे टेबल का नाम कंपनी हेड है। टेबल। अब इसके बाद इमेजेस को भी ऐड करना है with all executive images. And here you can see the output links and company heads. अब इसके बाद तीसरे टेबल को ऐड करते हैं जिसका नाम है इमेज टेबल। टेबल के अंदर बॉर्डर को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हेडिंग में इमेजेस को ऐड कर लेंगे। इमेजेस आउटपुट नहीं आई, इसको दोबारा इसके आउटपुट देखते हैं लाइव सर्वर में जाके। सेव करने के बाद लाइव सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे। आप उसी फोल्डर में भी जा सकते हैं जहां फाइल सेव की है। एंड हियर यू कैन सी H4 align center, उसके बाद tr टैग में एक रो ले लेंगे जिसमें t हेड, सबसे जो पहला फर्स्ट नेम है वो है जैक, उसकी इमेज को ऐड करते हैं। जैक को ऐड कर लेंगे एज ए। मैंने सबकी इमेजेस को कॉपी किया है और उसके बाद सेम फोल्डर में ऐड कर लिया है। लेट्स ऐड जैक इमेज। टी हेड में जाके जैक को ऐड कर दिया है और उसके बाद टी डेटा में जाके img टैग लेंगे और इसमें इमेज का लिंक दे देंगे, नाम दे देंगे जैक डॉट एंड ऑल्ट इमेज, click save and let's see the output. Images is so big, let's define width and height. Height 200 and width 400. And now I can see it's aligned properly image. इसी तरह दूसरे एग्जेक्टिव की इमेज को भी ऐड कर लेंगे। सेम लाइन को कॉपी कर लेंगे एंड नाम चेंज कर देंगे और इमेज भी चेंज कर देंगे। एंड here you can see Jane. Let's add Madonna image. T-head और TD को कॉपी किया लाइन्स को एंड नेम चेंज किया Madonna एंड इमेज को भी ऐड कर दिया Madonna इमेज को। Let's click file and save. And here you can see all the images is added in the company head table. इसको अलाइन कर लेते हैं सेंटर। Click file and save. All the images are added in the center. So this is the nested table to add table inside the table. Thank you so much for watching this video. See you in the class number 15. Cheers.